क्यों पैसे पैसे करती है तुम, पैसे पे क्यों मरती है। आज यह गाना दिलों और दिमाग में फिर से ताजा हो गया। नमस्कार, मैं हूं केशव राय और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। आज यह गाना इसलिए ताजा हो गया कि आज बिहार में एक घटना, मैं आज का सिर्फ घटना की बात कर रहा हूं। आज ये घटना काफी चर्चित रहा। वह घटना बिहार के किशनगंज शहर में ग्रामीण विभाग के एक कर्मचारी संजय कुमार राय के यहाँ छापेमारी की गई। 13 सदस्यीय टीम को एक गुप्त सूचना मिली और टीम वहां छापेमारी एक साथ उनके 3 ठिकानों पे छापेमारी करने का काम किया और छापेमारी में अभी तक लगभग 3 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। अनुमान लगाया था करोड़ से अधिक रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ बहुत सारे ज्वेलरी भी हैं। बात करना इस विषय पे इसलिए जरूरी है, संजय कुमार राय एक ग्रामीण विभाग के कर्मचारी हैं। सिर्फ उनके यहाँ 4 करोड़ रुपया कैश मिलता है, कैश की बरामदी होती है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। बिना इंफॉर्मेशन के अगर इन नेता और इन जो अधिकारी हैं इनके ऊपर अगर छापेमारी की जाए तो ब्लैक मनी शायद बिहार से ज्यादा कहीं नहीं होगा। तमाम अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। गिने चुने ही कुछ अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। 100 में से 90% तो ऐसे ही हैं जिनके यहाँ अच्छे रैंक पे हैं, चाहे विभाग शिक्षा विभाग का हो, ग्रामीण विभाग की हो या अन्य किसी भी विभाग के हो, अधिकारी हो या फिर उसको मॉनिटरिंग करने वाले जो नेतागण हैं, इन तमाम के यहाँ लगातार कैश की बरामदी देखने को मिल रहा है। एक ऐसे भी व्यक्ति समाज में है जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं और एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके यहाँ पैसा मानो सड़ रहा है, संदूक में पड़ा हुआ है। हम आपको तमाम वीडियो दिखाएंगे जो घटना स्थल से लिया गया है। घटनास्थल के वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अधिकारी के यहाँ इतना सारा पैसा कहां से आया, किसने दिया, किसकी संलिप्तता हो सकती है इस घटना में। सिर्फ बिहार के एक अधिकारी के पास इतना पैसा है तो इनसे बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अधिकारी पड़े हुए हैं जिनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई यहाँ एक स्ट्रीट लाइट में सोने वाले व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है कि वो अपना जीवन यापन करे और वो खुले आसमान में सोता है। और एक ऐसे भी व्यक्ति हमारे समाज में रहते हैं जो पैसा पर ही सोते हैं। कोई पैसे नहीं होने के कारण खुले आसमान और स्ट्रीट लाइट में सोने के लिए मजबूर है और कोई पैसा अधिक होने के कारण पैसा पर सोने के लिए मजबूर है। संजय कुमार राय कुछ ऐसे अधिकारियों में से ही एक है जो भ्रष्ट तंत्र में भ्रष्ट हो चुके हैं। इतना सारे पैसे का होना यह क्या स्पष्ट करता है, यह क्या दर्शाता है? जमीनी बात है, जमीनी हकीकत है। किसी का बेटा या किसी का बच्चा अगर सरकारी जॉब में जाता है, ईमानदारी से कितना जाता है यह हम आप बखूबी जान रहे हैं, 5% से 10%। जब IAS, IPS, UPSC, BPSC का क्वेश्चन जब रिकॉर्ड हो सकता है, आरक्षण के लिए हम आप करते हैं हमको 10% आरक्षण मिलना चाहिए, हमको 80% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आपको वास्तविक बात यह है कि हमको आरक्षण नहीं, हमको पैसा होना चाहिए। जॉब तो है होगा ही, आरक्षण से जॉब नहीं मिलती है, जॉब यहाँ पैसे से मिलती है। आप निम्न कास्ट के हो, उच्च कास्ट के हो, OBC हो, SC ST हो, यह मायने नहीं रखता है। 10 आपके पास पैसे होने चाहिए, आप अच्छे पद पे जा सकते हैं। BPSC का क्वेश्चन और जब हुआ हम या आप या एक जो पढ़ने वाले हैं क्या महसूस किए होंगे, इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया घूस देकर के, डोनेशन देकर के जॉब लेते हैं तो आप रिटर्निंग चाहेंगे ही चाहेंगे, तब आप भ्रष्ट होंगे। क्योंकि बिजनेस का यह फंडा होता है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आप रिटर्निंग भी चाहेंगे। जॉब इसी पैटर्न पर चला जा रहा है। पैसा देकर के आप जॉब लेते हैं, अब आपको रिटर्निंग चाहिए, उसके लिए आप भ्रष्ट होते हैं, बदनाम करते हैं उस पद का, उस गरिमा का। इससे भी भ्रष्ट तो ऊपर वाले सभी हैं जो इनसे भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इस तरह की बहाली करते हैं।
4 करोड़ रुपया इनके पास सिर्फ कैश बरामद हुई है, तो आप समझ सकते हैं जिसके घर में सिर्फ 4 करोड़ रुपया होगा उनका बैंक बैलेंस क्या होगा। बैंक बैलेंस तो चलिए नजर में आ जाता है। यहाँ एक किसान, यहाँ एक मीडियम फैमिली के जो लोग हैं बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं। टैक्स तो आजकल खाने पे भी है, आटा का टैक्स आप दे ही रहे हैं, खाद्य सामग्री पर भी टैक्स है। क्यों? ये टैक्स हम आप समझते हैं ये टैक्स विकास की ओर जा रहा है, विकास के काम। जाहिर सी बात है विकास होगी तो थोड़ा सा हम लोग को उसका हम लोग उसको भुगतेंगे, थोड़ा सा हम लोग असर पड़ेगा, थोड़ा सा समाज पे लोड बढ़ेगा। लेकिन वो पैसा ठीक है, विकास करने के लिए टैक्स बढ़ाया जा रहा है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन वहां कहाँ सही है जब एक अधिकारी के पास 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया से कैश बरामद होती है। यह पैसा वो कहां से लाए? वो हम और आपके जैसे आदमी ने ये पैसा दिया। वैसे भ्रष्ट हम आप नहीं, भ्रष्ट अधिकारी नहीं है, हम आपके जैसे व्यक्ति ने उनको भ्रष्ट बनाया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक पत्ता हिलता है तो उसको आप कैप्चर करके पब्लिश कर देते हैं और आप घूस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सही पैसा नहीं था, इसीलिए आज तक इनके संदूक में पड़ा हुआ था। लेकिन ये भी आज मार्केट में इनका पैसा रहता है, बहुत सारे चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये पैसा कुर्सी के ऊपर से नहीं, कुर्सी से नीचे की पैसा है, इसीलिए कैश के रूप में बरामद हुआ। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर एक अधिकारी के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे पारितंत्र, उसमें ये दर्शाया जाता था कि एक शेर तभी जीवित रहेगा जब वो एक हिरण को खाएगा, और एक हिरण तभी जीवित रहेगा जब वो घास को खाएगा। यही सिस्टम, यही फंडामेंटल, यही जो बेस है आज भ्रष्ट अधिकारी बनने में, इसका अहम योगदान है। आप एक नौकरी लेने के लिए मेरिट लिस्ट के अनुसार नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी के लिए क्या चाहिए? पैसा। आप पैसा इन्वेस्ट किए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा कमाना होगा, तो चलिए आप पैसा इन्वेस्ट करके जॉब ले लिए। अब उस पैसा का रिटर्निंग भी चाहिए, आप रिटर्निंग भी करना चाहेंगे, तभी आप भ्रष्ट बनेंगे। अगर हम सैलरी की बात करें तो भारत सरकार सबसे अधिक सैलरी किन अधिकारियों को देता होगा? वो अपने पूरे लाइफ में कितना रुपया सकता है? इसी तरह की और भी खबर देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।